कि एक किन्नर के तौर पर लाइफ कैसी रहती है? कैसे ज़िंदगी में मतलब क्या चैलेंज आते हैं? ये चीज़ जानने की किन्नर सही में शादी भी करते हैं? नहीं, सोशल मीडिया पे चलती है इसलिए। नहीं आप तो मतलब छोटे से रहते हैं, मम्मी-पापा कभी मिले नहीं, तो एक बार याद नहीं आती भाई क्योंकि याद समाज तो आती है कि किसी की सोच को तो नहीं परिवर्तित किया जा सकता है ना। अब उनकी नमाज़ के टाइम पे नमाज़ करते हैं आप लोग मतलब ये चीज़ भी जानना चाह रहे हो? ये टॉपिक अब जब उठी गई है तो अच्छी बात है उठना। किन्नर भवन में आता हूँ, बहुत लोग जैसे सड़कों पे रहते हैं। सड़कों पर के वो हाँ। सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स वगैरह हाँ। वो क्या सही में किन्नर होते हैं? अब वो जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। कि मैंने कहावत सुनी है, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से क्योंकि आप लोग इस चीज़ को बड़ी बढ़िया तरीके कहते हैं कि मरने के बाद किन्नरों को जूते से मारा जाता है, कुछ ऐसा? गलत 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 ये सब गलत है। तो कहावत के नंगे आए हैं और एक ही कफन में जाना हैगा जो हैगा वाइट लिबास, उसी जोड़े में जाना हैगा सभी को। और तो किस तो स्कूल टाइम में से शिक्षा का क्या कुछ रहता है स्कूल टाइम? पढ़ाई लिखाई से तो पूरी अच्छा, पढ़ाई-लिखाई से कट्टी है। कट्टी अच्छा, मन नहीं करता एकदम। ना। आप तो सवर के रहते हैं, कभी सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया से कभी ऑफर वगैरह ऐसे आते रहते हैं मतलब? नहीं 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 नहीं, ये भी आज मेरे भी घर में एक छोटी सी हैगी किन्नर। अब क्या बोलना चाहिए, परमात्मा आशा तो लगा रखी है कि महसूस हुआ मन में पीड़ा सी महसूस? नहीं, बचपना मेरा भी था। अच्छा, इतना ही जब छोटे थे जब आप यहाँ आए थे? हाँ जी। सोशल मीडिया पे लगाते हैं, तो एक अंदर से आती नहीं याद मम्मी को उन्हें, पापा को उन्हें याद आती है एक तरीके से? हाँ याद आती है कि सवर के आप लोग निकलते हैं, तो रास्ते में जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो पब्लिक कहीं ऐसे मनचले भी होते हैं जो छेड़ते भी हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं 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 नहीं, आज तक नहीं, आज तक नहीं। उंगली एक बराबर तो होती नहीं है, मैं भी यही कहना चाहूंगी। बड़े बूढ़ों की ये सब गलत बात है। समाज में जो कहावत चलती है यही नहीं, चीजें मैं नहीं, आपसे नहीं, जानने के लिए नहीं, क्योंकि नहीं, समाज नहीं, में नहीं, ये चीजें ऐसी कहावतें नहीं चलती नहीं हैं। नहीं 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 कोई अलग दोस्त बने वही समाज से हटके कोई अलग नहीं समाज नहीं में? नहीं नहीं, मतलब लव का और इसका ऐसा तो कुछ अभी तक कुछ हो नहीं हुआ मतलब कोई अलग दोस्त नहीं बना, अपना डेरा ही रहा? कभी चार दीवारी। पूरा पानीपत प्यार करता है? हाँ जी, पूरा पानीपत प्यार करता अच्छा, है। ये समाज सेवा की कहाँ से धारणा आती है कि लेकिन आज तुम पूछ रहे हो तो बस बता ही देती हूँ, जैसे आम जनता मेरी। है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग लोगों का पॉडकास्ट दिखा रहे हैं और आज हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका समाज में एक अलग वर्चस्व है। समाज में एक ऐसा वर्चस्व इनका माना जाता है कि प्रत्येक कोई इनको पूजता भी है और कई जगह समाज में अलग अलग हीन भावनाओं से भी देखा जाता है। उन तमाम विषयों पर और एक एक विषय पर हम ढंग से बातचीत इनसे करेंगे और उनके दिल की गहराइयों से तमाम चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस समय मेरी मौजूदगी पानीपत के किन्नर भवन में है और यहाँ पर तमाम जो किन्नर समाज है वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे एक बार इनसे राम राम कर ले। राम राम। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जितने भी मेरे पानीपत वासी है उनको भी मेरा कोटि कोटि नमन। हाँ जी। और ठीक है आप? हाँ जी, सब ठीक ठाक है, आप बताइए। बस आशीर्वाद आपका। अच्छा, ये बताइए कि किन्नर के तौर पर लाइफ कैसी रहती है? कैसे ज़िंदगी में मतलब क्या चैलेंज आते हैं? ये चीज़ जानने की चलो, ये तो आपने बहुत बड़ी बात पूछ ली है कि क्या बताना। ये तो सारे जन ही जानते हैं कि हमारा समाज कैसा हैगा, हम कैसे रहते हैं कि बस देने वालों के बच्चे जीते रहे वे, बस यही दुआ करूंगी। और क्या बता सकती हूँ, ऐसे तो सभी जानते हैं। नहीं, जैसे समाज में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि समाज में कैसा रिस्पॉन्स, कई जगह तो जैसे बहुत इज्जत आदर मान मिलता है हाँ। और कई जगह मतलब कैसे क्या रहता है वो चीज़ें मैं जानने की पूरी कोशिश करूँगा। वो चीजें ऐसी है कि बस पांचों उंगली एक बराबर तो होती नहीं है, मैं भी यही कहना चाहूंगी। बड़े बूढ़ों की कहावत है कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता के गए हैं कि देने वाले हमें बहुत कुछ दे देता है, नहीं देने वाले हमें कुछ भी नहीं देता हैगा। उनको भी हम आशीर्वाद दुआएं देते आते हैं, लेकिन आजकल का समाज भी सही हैगा जो आजकल हमें भी मानता है करने के लिए मानते हैं। हमें भी आदर सम्मान दिया जाता है पब्लिसिटी में, हम भी जाते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही व्यवहार होता है। बस ठीक ही है जैसा भी है। अच्छा, बचपन के दिनों से याद करते हैं, बचपन से शुरुआत करते हैं, पूरी बातचीत करेंगे आज बढ़िया तरीके से। बचपन में जब आप छोटे से थे तो क्या मतलब कैसा रहता था? मतलब एक तरीके से आए भगवान से कभी शिकायत करी कि हे भगवान ये क्या कर दिया? कैसे क्या रहा था वो चीज़ बताएँ? अब वो चीज़ ऐसी है कि बचपन तो पूरा समझ लो इस लाइफ में गया है, आगे का पता नहीं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं। खाली बस बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हम वहाँ से अडॉप्ट करके लेके आए थे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे भी गई अच्छी लाइफ गई है कि अच्छा। आज मेरे भी घर में एक छोटी सी हैगी किन्नर। अब क्या बोलना चाहिए, परमात्मा
आशा तो लगा रखी है कि डॉक्टरों ने कि 12 साल हो जान दो, उसके बाद बताते हैं कि उसे भी मैं दिखाना चाहती हूँ। लाइए बाबू, लिया, ये हैगी मेरी नूर। अच्छा इतना ही बचपना मेरा भी था। अच्छा, इतना ही जब छोटे थे, जब आप यहाँ आए थे? हाँ जी। तो मतलब छोटे से रहते हैं, मम्मी पापा कभी मिले नहीं, तो एक बार याद नहीं आती भाई, क्योंकि याद समाज। तो आती है कि समाज में, अब हमारी समाज तो यही है कि जो कुछ भी है हमारे गुरु ही है कि हमारे लिए वही माँ ही है, वही बाप है, वही सब कुछ हैगा। जैसे मैं इसके लिए हूँ, मदर्स डे, फादर्स डे पर सब कुछ कभी हमारे लिए हमारे गुरु जी है। मतलब ऐसे कभी मदर्स डे पे या फादर्स डे पर मतलब लोग लगाते होंगे व्हाट्सअप, आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, व्हाट्सअप स्टेटस सोशल मीडिया पे लगाते हैं, तो एक अंदर से आती नहीं यार, मम्मी को उन्हें, पापा को उन्हें, याद आती है एक तरीके से? हाँ, याद आती है कि पेरेंट्स डे में भी याद आती है। एक बचपना बचपना ही होता है, अब क्या बोले। अच्छा, आप हंस रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं आती। जिन्होंने बचपन से हमें छोड़ दिया, हमें हमारे दादी ने, हमारे गुरु ने बचपन से लेके बड़ा किया है जिन्होंने, वही हमारे लिए, हमारे माँ बाप भाई बहन वही है सब कुछ। तो ऐसा है बस। अच्छा, समाज में ये रहता है कि भाई किन्नरों का जब जन्म हो जाता है ना, और जन्म में सबके चलो ठीक रहता है। अच्छा, एक ये मैंने कहावत सुनी है, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को बड़ी बढ़िया तरीके कहते हैं कि मरने के बाद किन्नरों को जूते से मारा जाता है, कुछ ये ऐसा? गलत 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 गलत, ये सब गलत है। ये एक वाकया है कि जो सुनाने वालों ने सुना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैयत निकाली जाती है कि रात को, लेकिन ऐसा कुछ चप्पल जूते से कोई ये नहीं होता है का, ये सब एक वाकयात है। मरघर जो कहानी होती है कि वो सब है। मतलब ये पूरी तरीके से फेक है, मतलब जो फेक है, बताते फेक है, हैं फेक है, फेक है, हम भी तो नॉर्मल फेक है। इंसान हैं। हाँ जी। हम भी तो नॉर्मली ऐसे कौन इंसान बोलता हैं। है ना हम ऐसे कि जूते और ये चप्पल, ये सब गलत बात है। समाज में जो कहावत चलती है, यही नहीं, चीजें मैं नहीं, आपसे नहीं। जानने के लिए, नहीं, क्योंकि नहीं, समाज नहीं, में ये नहीं, चीजें ऐसी कहावतें नहीं, चलती नहीं, हैं। नहीं, नहीं, नहीं। जैसे जाते हैं वैसे लेके जाते, मतलब क्या बोलते हैं। कोई ना, सोच लीजिए, सोच लीजिए। जैसे हिंदू होते हैं, हिंदू में जैसे जलाया जाता है वैसे जलाया जाता है, जो मुसलमान होता है उन्हें दफनाया जाता है, वैसे ही होता है। हम इतने बुरे नहीं कोई चप्पल से मारे, ये बस अंधड़न कहानियां हैं, इसने फैला दी उसने फैला दी, यही बस फेक न्यूज़ है और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता मतलब? फेसबुक और व्हाट्सएप की न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, फेसबुक व्हाट्सएप जैसे नहीं। आपका होता है वैसे हमारा भी वैसे ही होता अच्छा, एक पर्टिकुलर ये भी होता है इसमें कि भाई एक धर्म विशेष भी होता है कि आप लोग कैसे, मतलब क्या रहते हैं सही, नमाज के टाइम पे नमाज करते हैं आप लोग, मतलब ये चीज भी जानना चाह रहे हो? ये टॉपिक अब जब उठी गई है तो अच्छी बात है, उठना सही है। जी। देखो, हम तो एक घर से तो है ना, हम तो सातों घरों का खाने वाले इंसान है, ठीक है। हम ना कोई जात पाती को मानते हैं कि हमारे लिए जो सब कुछ है, हमारे लिए अन्नदाता हमारी पूरी आम जनता ही है कि हम सातों के घरों में भी जाते हैं, सातों के घरों का भी खाना खाते हैं। रही बात मेरी, हाँ मैं हूँ पंडित, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे को सारे जितने भी है कि मतलब ऑल टोटली हमारे इंडिया के अंदर जितने भी मतलब वो आते हैं कि फेस्टिवल आते हैं, मैं वो सारे फेस्टिवल एक्सेप्ट करती हूँ। जैसे मेरे घर में क्रिसमस डे भी बनाया जाता है, दिवाली होली भी खूब धूम धड़ाके से बनाई जाती है, तीज त्योहार जैसे अजमेर, ईद, और जैसे वो मतलब जैसे जो सब त्योहार आते हैं सब कुछ अच्छे से बनता है। पानीपत के लिए किन्नरों का एक अलग वर्चस्व रहता है, अलग ही काम करते हैं, उस पर हम बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा इस पे जब विषय यही उठ रहा है तो इस पे ही बातचीत करेंगे। बन सवर के सच सवर के रहते हैं, कभी सोशल मीडिया का टाइम है तो सोशल मीडिया से कभी ऑफर वगैरह ऐसे आते रहते हैं, मतलब? नहीं, 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 ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है का, और पहली बात तो मैं इतना सोशल मीडिया में आना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बोलने में मुझे बहुत ही मतलब, हाँ एक ये होता है बोलना और ये करना तो वो बात और है, लेकिन कभी इस सब चीज़ों में मैं इंटरफेयर और ना मुझे इंटरेस्ट है। अच्छा, काफी किन्नर जैसे कई लोग जैसे किन्नर भवन में आते हैं, बहुत लोग जैसे सड़कों पे रहते हैं, सड़कों पर के वो हाँ। सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स वगैरह, हाँ। वो क्या सही में किन्नर होते हैं? अब वो उसके लिए तो आप लोग भी जानते हो वो कैसे है, और हमारे पहनने ओढ़ने में उनके पहनने ओढ़ने में जमीन हाँ, वो आसमान फर्क आ का जाता है फर्क ना, वही चीज। हम हमारे देश दरियारों में रहते, ये हमारा डेरा हैगा, हमारे ये पूरे बुजुर्गों की डेरी हैगी, मतलब इधर गद्दी इधर गद्दी। वो जैसे मेरी दादियों के फोटो लगे हैं कि वो मेरी बड़ी दादी है, ये मेरी सुमन दादी है कि वो सारी दादियों के फोटो है, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे बदलनी होती है वैसे बदलती है। तो मतलब उन्हें ये आप लोग शामिल नहीं करते अपने साथ, कि वो लोग आते ही नहीं है क्या? ना हम लोग शामिल भी करना नहीं चाहते, ना हम उन्हें एक्सेप्ट क्यों, करते कोई हैं। स्पेशल रीजन है इसके पीछे? अब वो स्पेशल रीजन तो आप लोग भी जानते हो, मैं क्या खुल के बोलूं। किन्नर नहीं होते हो? नहीं, ऐसे नहीं होता, देखो, ऐसे हम कह मैं एक बात बोलूं, आजकल गे का भी कुछ ये है ना,
तो बस फिर। अच्छा। और ये आप लोग भी जानते हो, सुबह से लेकर शाम तक का सब आम पब्लिक भी घूमती हैगी। आजकल ये पानीपत में भी निकल गया, टोलों के ऊपर देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो। अच्छा, बचपन की बात हमने कर ली, अब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जवानी का समय आ चुका है, तो स्कूल टाइम में से शिक्षा का क्या कुछ रहता है स्कूल टाइम? पढ़ाई लिखाई से तो पूरी अच्छा, पढ़ाई लिखाई से कट्टी है। कट्टी अच्छा, मन नहीं करता एकदम। ना। अब तो सरकार देने लग गई है, एक बढ़िया योगदान देने लग गई है, भाई हर एक समाज आ गया है। वो अगर सबके लिए होगा तो फिर हमारे लिए भी है। नहीं, अब तो हम देने तो लग गई। इतना अभी तक तो हमने सुना नहीं है। नहीं, अब तो देने लग चलो अगर देने भी लग गई अच्छी बात है, देवे। अब हम जैसे हैगे, हमारे बड़े बुजुर्ग हैगे, वो भी पढ़े लिखे नहीं है, उनके आगे पीछे सेवा, ये अच्छा बुरा जो हैगे पढ़े लिखे, वो तो अपने अपने जो भी हैगे जैसे मिलेगा वो अपना हो ही जाए। बचपन में जब दोस्त जवानी में कोई अलग दोस्त बने, वही समाज से हटके कोई अलग नहीं समाज नहीं में नहीं नहीं, मतलब लव का और इसका ऐसा तो कुछ अभी तक कुछ हो नहीं हुआ, मतलब कोई अलग दोस्त नहीं बना, अपना डेरा ही रहा। कभी चार दीवारी से बाहर गई नहीं हूँ। क्या होगा इस यही रहे। अच्छा। यही हमारा सब कुछ हैगा। अच्छा, हमारा पानीपत से बात कर लेते हैं। पानीपत में ये विचार कहाँ से आता है आप लोगों के अंदर की, मतलब एक किन्नरों को ना कई लोग तो बड़ी आदर की दृष्टि से देखते हैं कि हाँ पूजनीय है, इनका आशीर्वाद हमारी किस्मत बदल देगा, ठीक है ना, और इनका आदर हमें करना चाहिए। लेकिन अब पानीपत में ही आप रह रहे हैं इतने दिनों से, तो कई जगह ऐसा हुआ है पानीपत में कि जहाँ पे इज्जत ना मिली हो, रिग्रेट सा महसूस हुआ हो, मन में पीड़ा सी महसूस नहीं हुई नहीं हो? नहीं 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 नहीं। पूरा पानीपत प्यार करता है। हाँ जी, पूरा पानीपत प्यार करता अच्छा, है। ये समाज सेवा की कहाँ से धारणा आती है आप लोगों के अंदर कि समाज में भी अपना एक अलग योगदान, क्योंकि मैं पढ़ रहा था यहाँ देखो के। योगदान के बारे में तो ऐसा बोलना चाहूंगी, योगदान तो सभी को करना चाहिए, आगे जाके यही सफलता मिलेगी। ये तो जीते जी की माया है कि एक दिन ना एक दिन तो जाना ही हैगा सभी को, मैं तो इतना बोलना चाहूंगी। और योगदान कैसा रहा, पुण्य तो हमेशा करना चाहिए। हम गुप्त में ही रखते हैं, लेकिन आज तुम पूछ रहे हो तो बस बता ही देती हूँ। जैसे आम जनता मेरी करती है कि पानीपतवासी, वैसे उनका उपकार देख के हम लोग ने भी सोच लिया। जैसे बताएंगे क्या लड़कियों क्या? का कन्यादान हो गया, गरीबों गुरबों का मकान का, मतलब जैसे भी मतलब जैसे हो जाता है वैसे कर लेते। बस ये परमात्मा मेरे पानीपत वासियों को अच्छा रखे, मालिक उन्हीं की देन से हम लोग के आगे भी ये जो योगदान हैगा वो भी हम करते हैं के। अच्छा, जब एक अभी हाल फिलहाल में आपने एक घर बनवाया था एक गरीब व्यक्ति का, तो उसकी हालत क्या थी उस गरीब को, जब आप लोग वहाँ पहुंचे उसके बाद लगातार मदद आनी उनके लिए, औरतें हाँ जैसे हाँ शुरू हो हाँ गई, हाँ। तो उस टाइम उसका रिएक्शन क्या उस था? बारे में तो देखो, उस बारे में मैं अकेली नहीं हूँ, ना ही मेरी गुरु है, उस बारे में तो मेरा पूरा पानीपत हैगा। सबसे पहले तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे पत्रकार जी, ये कुलविंद सर जी, जो हमारे सरदार जी हैगे, उनको कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी तहे दिल से। उन्होंने हमें बोला हैगा, उनके थ्रू हम आगे बढ़े, हमारे थ्रू बहुत जने आए हैं। तो उस परिवार का क्या रिएक्शन रहा जब आप लोग वहाँ बस पहुंचे? आज वो दुआएं दे रहे हैं कि और क्या बता सकते हो। नहीं, पहले अगले भी खुशी हो गए, उनके भी 4 बच्चे हैगे मेरे ख्याल से, इतना तो पता नहीं, लेकिन हाँ उनकी पूरी फैमिली खुश है इस टाइम पे। बस ऐसे ही सभी को खुशी चाहती हूँ, ऐसे ही सब लोग योगदान करते रहिए आगे। ये सब कुछ रहना नहीं है, एक दिन ना एक दिन सब जाना ही हैगा। अकेले आए और अकेले ही जाए, बोले नहीं बड़े बुरे की कहावत के नंगे आए हैं और एक ही कफन में जाना हैगा, जो हैगा वाइट लिबास, उसी जोड़े में जाना हैगा सभी को, और तो किसी में नहीं। बस फिर तो परिवार, और जब किसी लड़की के गरीब कन्या के घर में जब आप शादी का वो कह रहे थे सामान देते हैं, तो परिवार का कैसा रिएक्शन रहता है, क्या परिवार रिएक्ट करता है? वो भी कैसे, बस हम भी फैमिली के साथ फैमिली बन जाते हैं, शॉपिंग वगैरह कराने के लिए लेके जाते हैं, जैसे वो खुश रहते वैसे हम खुश रहते। उनका भी रिएक्शन देखने जैसा ही होता है, मैं क्या बोलूँ, वो तो आप भी जानते ही होगे। समाज में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्यार मिलता है। पानीपत की एक सबसे कड़वी या खट्टी मीठी याद है, सबसे कड़वी पूछो, उसके बाद मीठी बाद में पूछूंगा। सबसे कड़वी यार की जो यहाँ पे सबसे ऑकवर्ड मोमेंट लगा, सबसे पूछूंगा मैं एक यही सवाल। सबसे कड़वी 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 कड़वी, खट्टा मीठा तो होता ही रहता हैगा, जब 4 बर्तन रह गए तो वो तो खटकेगा क्या ही। थी वो सबसे कड़वी याद, क्या थी वो, पूछना सबसे पूछूंगा मैं सवाल ये। कड़वी क्या, खट्टी कड़वी कड़वी तो कोई एक देखो। मोमेंट जो ऑकवर्ड सा लगा हो कि यार मन सा हट गया, हट यार। हाँ, अब जब पूछ ही रहे तो लो चलो बता ही देती हूँ। अब जैसे हम हैं, आप सब जानते हो, मेकअप पहनना, ओढ़ना, सजना संवरना कितना हमें अच्छा लगता है, हम इसी में मगन रहते हैं कि ठीक है।
हाँ, एक टाइम की बात हैगी। अब ये मैं बोलूँगी तो नहीं। जैसे सुबह-सुबह हम बधाइयों पे गए हैं कि जैसे हम लोग माता जगा के जैसे बधाइयों पे जाते, सुबह-सुबह बधाइयों पे गए। शादी थी उनके यहाँ, खूब सज-सवर के गए हैं कि आँख लगा के गए हुए थे। अब उनके क्या पता फैमिलियों में क्या बात हुई होगी, क्या नहीं। जैसे राधे-राधे जैसे बोलते हैं कि राम-राम, श्याम-श्याम, उन्होंने राम-राम भी ले ली, सब कुछ अच्छा बोल दिया, फिर लास्ट में एक ही बात बोल दी, तुम्हें नींद नहीं आई? हमने सोचा मन में हमने ये सोचा बाबूजी ने एकदम से ये क्यों बोला कि वो इतने तो अच्छे सज-सवर के आए हैं कि और एकदम से नींद नहीं आई। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि तुम इतनी ये लगा के बैठे रहते हो मतलब कि तुम्हें तो अब डोली आई नहीं उससे पहले ही तुम आ गए, बल्कि डोली-वोली सब कुछ आ रखी थी। ये सबसे ऑकवर्ड मोमेंट था बस कि जो वो उन्होंने कहा इतना सज-सवर के जाते एकदम से बोल देते ना अभी नहीं बाद में आ जाना या ये कर लेना, वो कर लेना, उसमें एक वो हो जाता। अजीब सा लगता है। बस आपका क्या रहा था? नहीं, मेरा ऐसा पानीपत में आज तक कुछ कड़वा ये रहा ही नहीं। मुझे कोई पानीपत एक याद जो कड़वी लगता है, मैं सब घर में जाती हूँ, बहुत दुआएं देती हूँ, सब प्यार से मुंह मीठा भी करते, बहुत खुशियाँ मनाते। तो कुछ ऐसा कड़वा कुछ पानीपत में लगा ही नहीं। जब से रह रही हूँ तब से हैप्पी हूँ पानीपत में। अच्छा चलो फिर कड़वा नहीं लगा, कोई हैप्पी मोमेंट बता दो जो सबसे बढ़िया लगा, जब मन को एकदम खुशी हुई हो बहुत ज्यादा दिल से। हैप्पी मोमेंट तो हम ये हैप्पी सब जने ही मोमेंट तो बता रोज सकते। ही मतलब हैप्पी मोमेंट होता है, क्योंकि सब घर में जाती हूँ तो मुझे देख के सबके चेहरों पे एक स्माइल सी आ जाती है। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। एक बहुत प्यारी स्माइल मेरे लिए बहुत ही है कि जो मुझे देख के स्माइल देते, राम राम श्याम श्याम जब हम आते, बधाइयाँ हो ऐसे बोलते, तो हर घर में स्माइल आ जाती है। चलो तुम आ गए, राम राम जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यही मेरे लिए बहुत बड़ा हैप्पी मोमेंट है। आपका मुंह थोड़ा उतरा उतरा सा लग रहा है, आपके साथ कुछ ज्यादा ही खिटवा कुछ हुआ है क्या, कुछ ऐसी यादें थी? मेरे साथ में कुछ नहीं हो गया। अच्छा कुछ नहीं हुआ, मतलब नहीं मुंह उतरा उतरा सा लगा, मैं कि ज्यादा इसके साथ तो यही सब फन नहीं। करते रहते हैं कि अच्छा मेरे साथ में कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। आप हंस रहे हैं बहुत ज्यादा, आप बताएंगे एक बार क्या कोई कड़वा खट्टा ऐसा कुछ भी नहीं था। पानीपत के जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते, रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते। इज्जत तो लेकिन सभी जन करते हैं, इज्जत तो सभी करते हैं। आप कुछ सोच रहे हैं बहुत गहरे तरीके से लग रहा है, तो जैसे क्या बोलूं क्या बोलूं, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तो तभी खुश हो जाते हैं जब घर से बन सवर के निकलते, किसी के घर पे बेटा होता है, किसी के घर पे खुशी होती, तो उनके खुशी में खुशी मिलाने के लिए हमको वही बहुत बड़ी खुशी मिलती है। अच्छा इसमें ही हमारा सुख सब कुछ है। अच्छा, जब यहाँ से बन सवर के आप लोग निकलते हैं तो रास्ते में जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो पब्लिक कहीं ऐसे मनचले भी होते हैं जो छेड़ते भी हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं 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 नहीं, आज तक नहीं, आज तक नहीं, मतलब ऐसा हुआ था कि आज तक नहीं। वो तो अपने ऊपर डिपेंड रहता है ना। हम हमारे सेल्फ को अच्छे से रखेंगे तो सामने वाला भी इज्जत ही देगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे कई बार ऐसी अफवाहें चलती है, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि किन्नर सही में शादी भी करते हैं? नहीं सोशल मीडिया पे चलती है इसलिए नहीं, आजकल तो सब कुछ ही चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या नहीं चल तो रहा मैं है। जानना चाह रहा हूँ ना ये चीज़, ताकि सब लोग कुछ ही चलता है सोशल मीडिया के अंदर तो। नहीं ऐसा तो हमारे इधर नहीं है, हाँ करने वाले करते भी हो गया, हमने भी देखा आएगा, अच्छा तो उसके आगे तो मैं नहीं। पानीपत में किन्नरों को अलग दर्जा है, कोई समालखा की बुआ बन के हाँ अम्मा बन जाता है, पानीपत उन्हें अम्मा के नाम से जानता है। आपको पानीपत किस नाम से जानता है? बहन मुझे के? नैना महंत के बहन के नाम से, दीदी के नाम से, मम्मी के नाम से, हर चीज के नाम से जानता है। जगत माता हो, गुरुजी करके तो हर कोई पूज ही लेता है। मतलब वैसे माँ एक की बनते हैं, पूरा पानीपत की माँ हो बहन हो, इतने से इतने रिश्ते बन अब गए। जब वो ही बात आती है ना, जब हम लोग ने कुछ देखा ही नहीं है, हमारे आँख खोलते हम लोग ने यही दुनिया देखी है, तो मेरे लिए तो जगत परमेश्वर भी यही है कि बाप माँ भी यही है कि सब कुछ मेरे लिए वो यही है। भाई लगा लो चाहे बहन लगा लो। अच्छा, ऐसे मेरे कितने भाई है कि जो मैं उनको राखी भी बांधने के लिए जाती हूँ। तो सोशल मीडिया पर जब आप चलाते होंगे तो कई बार आपके सामने भी ऐसे कंटेंट आते होंगे जिसमें एक अलग उससे दिखाया जाता है, एक अलग तरीके से हीन भावना, उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब सोशल मीडिया पर एक तरीके से किन्नर समाज को हीन भावना की तरीके से कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, सोशल मीडिया जो ना करवा दे वो सही है। वो बड़े को नहीं छोड़ता है तो हम जैसे को कहाँ से छोड़ नहीं, देगा। कई बार ऐसे होता है ना, कई लोग अपने किन्नरों के नाम से आईडी बनाकर उस पर अश्लीलता भी दिखाते हैं, अश्लीलता परोसते हैं हाँ, वो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तो उनकी लाइफ हैगी। अब वो मैं आगे क्या बोलूं, वो तो उनकी सोच है कि उसके बारे में तो मैं नहीं इंटरफेयर कर। आप कुछ कह रहे थे इस बारे में? मैं कह रही हूँ उनकी सोच ही घटिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी की सोच को तो नहीं परिवर्तित किया जा सकता है ना। अब उनकी थिंकिंग ही गंदी है तो हम क्या करें? अच्छा, एक लास्ट अब चलिए खत्म करेंगे। आप एक अपील जो पूरे पानीपत से करना चाहें आप सब मिल करके।
एक अपील जो पानीपत वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? अच्छा, पानीपत वासियों को हाँ। बस यही दुआएं करूंगी पानीपत वासियों के लिए, बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, परमात्मा राजी रखे, रोजी रोजगार में बरकत देवे, कायम सुखी रखे। बस ऐसे हंसते खेलते आप आपके घरों पे आते रहे, रौनक लगाते रहे, परमात्मा आप सभी को राजी रखे। बस यही कहना चाहूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूरे पॉडकास्ट को आप लोगों ने सुना, आप लोगों से अनुरोध है इसे आप लोग शेयर करें, और अगर अब आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग हमें बता दें, ताकि हम दोबारा समय लेकर के इनसे वो सारी चीज़ें, आपकी जो दिल की बातें हैं वो जान सके, जो भी आपके दिल के सवाल हो, जो आप लोग जानना चाहते हैं। एक बार वो जय सब जयकारा कमेंट लगवा दो। हाँ, हाँ। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अब जब एक सवाल मेरे मन में और ही आ गया, मैं पूछ ही लूँ फिर। बोलो। अच्छा, ऐसा भी रहता है कि कई बार, कहीं जैसे हर एक घर में आप लोग जाते हो, कहीं मुसलमान के घर गए या फिर उसके अलग कम्युनिटी के भाई में, जैसे काशी भारत देश है, तो इसमें जाते हो तो कहीं ऐसा हुआ कि जय श्री राम बोलने पे कहीं awkward सा लगा हो, कहीं वैसा? नहीं 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 नहीं, हमें नहीं लगता है। आपने क्या? काटोगे, उनका भी ब्लड एक होगा, हमारा भी ब्लड एक ही होगा, तो इसमें क्या भेदभाव करना। हम सलाम वालेकुम भी बोल देते, राधे राधे भी बोल देते, राम राम भी बोल देते, तो बस फिर चलिए ठीक है। अच्छा, एक आगे के इतना क्या बोलना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो बस एक हमारी थिंकिंग है कि अगर सोचेंगे ना तो हम सब एक बराबर है, बस बाकी के सबकी सोच है कि आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा, एक बार और जयकारा लगवा दे, फिर पॉडकास्ट एंड करेंगे। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा, बहुत श्री धन्यवाद। राम। गाना, एक गाना कौन गाता है गाना? बढ़िया। वो जो आपका पॉपुलर